हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी अ कंपनी मैन को, जो 2012 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक कार में दो लोगों को देखते हैं। एक का नाम जिन और दूसरे का नाम असिस्टेंट हुन है। हुन ने कुछ समय पहले ही कंपनी ज्वाइन की। जिन अपने असिस्टेंट हुन से कहता है कि वो अभी सिर्फ 20 साल का है, इसीलिए उसे अभी से काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन हुन को बस 5 साल मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा करने हैं, जिसके बाद वो मियामी जाकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेगा। फिर वो पूछता है जब जिन 20 साल का था तब वो क्या करना चाहता था। जिन ने बताया वो एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं सका। हुन कहता है सिंगिंग में कोई करियर नहीं। जिन पूछता है कि उसे सिंगर की लाइफ के बारे में इतना सब कैसे पता। दरअसल वो ऐसे ही एक सिंगर को जानता है जिसका करियर डूब गया। इसके बाद हुन गाड़ी से उतरकर एक पार्सल बॉक्स निकालता है और उसे डिलीवर करने एक बिल्डिंग में जाता है। ऊपर जाते समय हुन के साथ लिफ्ट में 2 और लोग थे। वो दोनों हुन से पूछते हैं कि उसने पार्सल ठीक से पैक किया या नहीं। हुन अकड़कर जवाब देता है कि ये देखना उसका काम नहीं। इस बात को लेकर वो आदमी हुन से बेवजह बहस करने लगा, जिसके बाद आदमी ने अपना हाथ मारकर हुन की कैप नीचे गिरा दी। अब हुन लिफ्ट खुलने पर एक फ्लोर पर बाहर निकल गया और वो दोनों आदमी ऊपर के फ्लोर पर चले गए। लिफ्ट से बाहर आकर हुन अपनी कैप पहनता है और पार्सल लेकर ऊपर के फ्लोर पर जाता है। वो दोनों आदमी ऊपर ही थे और उनके साथ गार्ड्स भी थे। दरअसल वो दोनों पुलिस वाले थे, इसीलिए एक पुलिस वाला अपने साथी से हुन को वही रोकने कहता है। लेकिन पुलिस वाला हुन से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन हुन कोई जवाब नहीं देता। उनका हाथ उस पार्सल के अंदर था जिसमें उसने गन छुपाई थी। वो पलटकर उस पुलिस वाले को तुरंत शूट कर देता है। इसके बाद हुन ने एक एक करके सारे लोगों को शूट कर दिया और आखिर में वो अपने टारगेट को भी मार देता है। टारगेट को मारने के बाद हुन ने जिन को कॉल करके बताया कि उसका काम खत्म हो गया, वो नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही हुन वहां से बाहर निकला तब उसके बॉस जिन ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। फिर जिन उसके पास गया। हुन ने पूछा उसने ऐसा क्यों किया। तब जिन बताता है कंपनी ने हुन को बस एक टेम्परेरी एम्प्लॉय बनाया था और काम खत्म करके कंपनी ने जिन को उसे जान से मारने के ऑर्डर दिए थे, क्योंकि उन्हें हुन पर भरोसा नहीं था। फिर जिन हुन को मारने के लिए उसका मुंह पकड़ता है। तब हुन ने मरने से पहले जिन से एक फेवर मांगा और ये सीन यहीं पर कट हो गया। कुछ देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई। तब पुलिस ऑफिसर चू की नजर जिन पर पड़ी। वो अपने कपड़े बदलकर वहां से निकल रहा था, इसीलिए ऑफिसर चू को लगा कि वो कोई साधारण आदमी होगा। आगे क्राइम सीन से निकलने के बाद जिन कुछ दूर जाकर डिलीवरी वैन को छोड़ देता है और फिर से अपने कपड़े बदलकर वहां से सीधा अपने ऑफिस जाता है। दरअसल उसकी कंपनी बाहरी दुनिया के लिए एक मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन उनका असली काम शहर के अमीर लोगों को प्रोफेशनल किलर प्रोवाइड करवाना था। मतलब वो लोग पैसे लेकर अमीर लोगों के कहने पर किसी की भी सुपारी लेते थे और जिन उस कंपनी का सबसे होशियार किलर था जो कभी भी पकड़ा नहीं गया। अब जिन अपनी कंपनी में जाने के बाद वहां के बेसमेंट में गया जहां एक लेडी बैठी थी। उस लेडी का काम किलर्स को गन सप्लाई करना था। तभी वहां जिन से मिलने कंपनी का मैनेजर गोन आया। वो कहता है कि जिन कंपनी पहुंचने में पूरे 2 घंटे लेट है, लेकिन जिन उसे लेट होने का कोई कारण नहीं बताता और उससे माफी मांगता है, क्योंकि जिन को ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी। गोन को भी जिन की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगले सीन में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर से कुछ ही दूरी पर फिशिंग कर रहा था। तभी बेन की नजर जिन पर पड़ी जो उससे मिलने उसके घर आया था। जिन बेन को बताता है कि मरने से पहले हुन ने उससे एक फेवर मांगा था। दरअसल जिन ने मरने से पहले हुन को अपने जमा किए हुए पैसे अपनी मां तक पहुंचाने कहा था। बेन की बातों से पता चला कि वो भी पहले उसी कंपनी का हिस्सा था और उसी ने इंटरव्यू के बाद जिनको कंपनी में नौकरी दी थी। वही दूसरी तरफ ऑफिसर चू ने जून के किए मर्डर्स पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। वो सीसीटीवी फुटेज में देखकर कहता है कि उनके सिस्टम में किलर का ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही उसके कोई फिंगरप्रिंट, मतलब वो आर्मी से नहीं है। उधर जिन किसी तरह हुन के बताए एड्रेस पर पहुंच गया। तब घर से हुन की बहन अपने दोस्तों के साथ जाने कहीं बाहर निकली। तब जिन उससे पूछता है क्या ये हुन का ही घर है, लेकिन वो सीधी तरह जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगी। तब जिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर उसके दोस्त ने जिन पर जलती हुई सिगरेट फेंक दी। फिर उस लड़के के दोस्त जिन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन अपने काम में बहुत माहिर था, इसीलिए उसने अपने एक ही हाथ से सबको धूल चटा दी। तब उनकी बहन जिन को अपनी माँ से मिलवाती है। उनकी माँ का नाम यूमी है जो एक टेलर है। यूमी से मिलकर जिन बताता है कि हुन उसके साथ एक कंपनी में काम कर रहा है और उसने अपने बचत के पैसे भेजे हैं। ये बोलकर जिन ने यूमी को वो पैसों का बैग दे दिया। जिन बताता है उनको कंपनी ने किसी काम से विदेश भेजा है, इसीलिए पैसे देने वो खुद आ गया। लेकिन यूमी को नहीं पता था कि उसके बेटे को जिन ने पहले ही मार दिया है। अब जिन और यूमी घर में बैठकर बातें कर रहे थे। तब उनकी बातों से पता चला कि यूमी पहले एक सिंगर थी, लेकिन उसका सिंगिंग करियर बर्बाद हो गया। मतलब मूवी की शुरुआत में हुन जिस सिंगर की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ यूमी थी। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जिन अपने टीनेज में था। उस समय वो यूमी और उसके गानों का फैन था। जिन हमेशा यूमी के गाने सुनता था और वो यूमी को पसंद करने लगा था। मतलब यूमी जिन का
पहला और एक तरफा प्यार थी। कहानी प्रेजेंट में आती है और जिन अब भी अपने घर में बैठकर यूमी के ही गाने सुन रहा था। अगले दिन जिन अपने ऑफिस गया, वहां जिन को जियोन नाम का एक आदमी मिला। दरअसल वो कंपनी जियोन ने ही खड़ी की थी, मतलब वही कंपनी का मेन बॉस है। जिन को उसके काम की वजह से बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था। आगे जियोन कहता है कि उन्हें कंपनी में कुछ अच्छे लड़कों की भर्ती करनी होगी जिनका बैकग्राउंड आर्मी से होना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद जिन को यंग नाम के एक आदमी की फाइल देता है। दरअसल यंग उस कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी और बच्चे मारे गए और तब से वो भी गायब है। जिन से यंग को ढूंढकर उस पर नजर रखने कहता है। आगे हम यंग को देखते हैं जो एक गेम सेंटर में एक बच्चे को गेम खेलते हुए देख रहा था। तब वहां का ओनर यंग से बाहर जाने कहता है, लेकिन यंग बाहर जाने की बजाय ओनर को ही पीटने लगा। फिर वो वहां से निकल गया, लेकिन जिन ने उसे ढूंढ लिया था, इसीलिए वो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है और उसका पीछा करता है। जिन कुछ देर से यंग का पीछा कर रहा था, लेकिन जिन ने यंग को पहले ही देख लिया था, इसीलिए वो जिन पर गन तान देता है। दरअसल यंग को लग रहा था कि जिन उसे मारने आया है, लेकिन जिन बताता है वो उसे मारने नहीं आया। फिर जिन यंग को कंपनी में कॉल करके उनके बॉस जियोन से बात करने कहता है, लेकिन यंग कहता है कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन अब वो नहीं रहे, इसीलिए अब वो लोगों की जान लेने का काम नहीं कर सकता। यह कहकर यंग जिन के सिर पर गन से मारकर वहां से भाग गया। अगले सीन में हम देखते हैं जब जिन अपने ऑफिस में बैठा था, तब उसे कॉल आया, जिसके बाद वो तुरंत एक मार्केट एरिया में गया। वहां वो एक पुरानी शॉप में गया और तब हम वहां हुन को देखते हैं, जिसे जिन ने मूवी की शुरुआत में मार दिया था। दरअसल जिन ने हुन को नहीं मारा, बल्कि उसने हुन को उस शॉप में छुपा रखा था और कंपनी को झूठ बोल दिया कि उसने हुन को मार दिया है। आगे हुन जिन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल हुन को लग रहा था कि उससे कोई गलती हुई, इसीलिए जिन ने उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन जिन बताता है कंपनी ने उसे बस 1 या 2 काम के लिए हायर किया था, इसीलिए वो कंपनी के लिए एक टेम्परेरी एम्प्लॉय था और काम खत्म होने के बाद मैनेजर गॉन ने हुन की जान लेने के ऑर्डर दिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आगे हम देखते हैं उनकी कंपनी को एक और टारगेट को मारने का काम मिला था, लेकिन इस बार कंपनी ये काम जिन को नहीं बल्कि उसके 2 जूनियर को देती है और इस पूरे ऑपरेशन को जिन लीड करने वाला है। अब हम टारगेट को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के बेसमेंट में अपनी कार पार्क करके वहां से लिफ्ट एरिया की तरफ जा रहा था। तभी उसे सामने से एक सफाई कर्मी आता हुआ दिखा। उसे देखकर टारगेट को उस पर शक हुआ। इसके बाद टारगेट की नजर जिन पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रहा था। तब टारगेट समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा और लिफ्ट की बटन प्रेस कर दी। वही वो सफाई कर्मी जो कंपनी का ही आदमी था, वो भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। तभी कुछ देर में लिफ्ट भी नीचे आ गई। ये देखकर टारगेट को लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली उसमें पहले से एक लड़की थी, जिसे देखकर टारगेट समझ गया था कि अब उसकी मौत पक्की है। तभी वो लड़की गन निकाल कर उसे शूट कर देती है। तब उसके पीछे से सफाई कर्मी अपनी ट्रॉली लेकर पहुंच गया। लड़की के शूट करते ही टारगेट की बॉडी सीधा ट्रॉली में जा गिरी और किसी को पता भी नहीं चला कि वहां किसी का मर्डर हुआ है। काम खत्म होने के बाद वो लोग अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने लगे, लेकिन जिन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे कहीं और जाना था। तब उस लड़की को जिन पर शक हो गया। आगे जिन, यूमी और उसके दोनों बच्चे खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गए, मतलब जिन ने उनको अपने परिवार से मिलवा दिया। खाना खाने के बाद वो चारों बाहर निकलते हैं। तब यूमी और जिन काफी देर बातें करते हैं और एक अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन तभी जिन को उसके मैनेजर गॉन का मैसेज आया जिसमें यंग को जान से मारने के ऑर्डर थे। वही आदमी जिसने अपने परिवार के मरने के बाद काम छोड़ दिया था। तब जिन गॉन को कॉल करके उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, क्योंकि यंग और जिन कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मैनेजर उस वक्त अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर करने गया था, इसीलिए वो जिन को चिल्लाता है और ऑर्डर फॉलो करने कहता है। आगे हम यंग को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी वहां जिन भी पहुंच गया। यंग उसे देखकर समझ गया कि कंपनी ने जिन को उसे मारने के ऑर्डर दिए हैं, इसीलिए वो पहले ही जिन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी देर हाथापाई होती है जिसमें जिन यंग पर भारी पड़ा। कुछ देर बाद जिन ने यंग को गन पॉइंट पर ले लिया। तब यंग कहता है उसे पहले से पता था कि उसकी जान जाने वाली है। जिन कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन यंग भागकर कहा जाता उसका दुनिया में कोई नहीं है और उसके हाथ बहुत लोगों के खून से रंगे हैं, वो कहीं भी पकड़ा जाता, इसीलिए वो जिन को शूट करने कहता है। तब जिन शूट कर देता है और सीन यहीं पर कट हो गया। आगे हम देखते हैं यंग के मरने के बाद जिन को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया, जिसके लिए कंपनी के सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गॉन जिन के प्रमोशन से खुश नहीं था। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो यूमी के साथ डेट पर एक छोटे से कैफे में गया। उस कॉफी शॉप की ओनर यूमी को पहले से जानती थी, इसीलिए वो यूमी से कहती है कि वो उसके कॉफी शॉप को खरीद ले, क्योंकि उस ओनर का कोई नहीं था, लेकिन यूमी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस शॉप को खरीद सके। इसके बाद यूमी और जिन कॉफी शॉप में कुछ देर बातें करते हैं। तब जिन बताता है कि वो पहले यूमी के गाने सुना करता था और वो उसे काफी पहले से जानता है। वो यूमी को फिर से सिंगिंग शुरू करने की सलाह देता है। ये सुनकर यूमी बहुत खुश हो गई। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब शाम होने पर जिन यूमी को उसके घर छोड़ने आया। उस समय ऑफिसर चू हुंग के किए मर्डर की जांच करते हुए उसके घर
तक पहुंच गया। उसके पास हुन का स्केच भी था। जिन और यूमी जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे तब चू की नजर जिन पर पड़ी। तभी ऑफिसर चू को याद आया कि जिस दिन हुन ने मर्डर किए थे उस दिन भी उसने क्राइम सीन पर जिन को देखा था। इसीलिए वो जिन को रोक कर कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और जिन ने अपनी कार गलत तरीके से पार्क की है। जिन कहता है वो थोड़ी देर में वहां से चला जाएगा, लेकिन ऑफिसर चू उससे जबरदस्ती बात करने लगा। वो पूछता है कि क्या जिन ने शराब पी है। ऑफिसर जिन से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। ड्राइविंग लाइसेंस देखने के बाद ऑफिसर चू पूछता है जिन क्या काम करता है। जिन बताता है वो एक कंपनी में काम करता है। चू उस कंपनी की डिटेल मांगता है, लेकिन जिन उसे अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, इसीलिए वो खामोश हो गया। तभी यूमी जल्दी से अपने पर्स से जिन की कंपनी का विजिटिंग कार्ड निकालकर ऑफिसर को दे देती है। अब दोनों वहां से जाने लगे, लेकिन जिन को थोड़ी टेंशन हो गई क्योंकि उसे पता था कि यूमी ने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो उस वक्त यूमी से कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब जिन अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था तब अचानक कंपनी में यंग उसके सामने आया, जिसे देखकर जिन के होश उड़ गए क्योंकि कंपनी ने उसे यंग को जान से मारने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब जिन यंग को कंपनी के ओनर जियोन के पास लेकर गया। वहां मैनेजर गॉन भी मौजूद था। तब जियोन जिन पर चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने कंपनी के ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं किए, लेकिन जिन हमेशा की तरह खामोश रहता है। फिर यंग बताता है उसने कंपनी इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनका हर दिन एक जैसा ही था, रोज ऑफिस आओ, किसी की जान लो और वापस अपने घर चले जाओ। ये सुनने के बाद जिन एक तार से यंग का गला घोंटकर उसे जान से मारने लगा, लेकिन उसमें अपने दोस्त की जान लेने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने यंग को छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद यंग जिन पर हंसने लगा क्योंकि वो समझ गया था कि अब जिन भी किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। तब मैनेजर ने अपनी टाई खोलकर यंग का गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। अगले सीन में हम ऑफिसर चू को देखते हैं जो विजिटिंग कार्ड पर दिए एड्रेस के जरिए कंपनी तक पहुंच गया। ऑफिसर चू कंपनी को जाकर देखता है तब उसे वहां कुछ नहीं मिला क्योंकि बाहर से देखने पर वो एक साधारण सी मेटल कंपनी थी, इसीलिए वो वहां से चला गया और जिन भी उसके शक के घेरे से बाहर निकल गया। लेकिन ये बात मैनेजर और कंपनी के ओनर जियोन के लिए परेशानी वाली थी, इसीलिए जियोन गॉन से जिन पर नजर रखने कहता है। आगे गॉन जिन को अपने केबिन में बुलाकर पूछता है कि उसने पुलिस वालों को कंपनी का विजिटिंग कार्ड क्यों दिया, क्योंकि ये उनकी कंपनी के खिलाफ था। जिनको पता था कि कार्ड उसने नहीं बल्कि यूमी ने दिया था, लेकिन जिन यूमी का नाम नहीं ले सकता, इसीलिए वो हमेशा की तरह खामोश खड़ा रहा और मैनेजर के बार बार पूछने पर वो बस माफी मांगता रहा। गॉन को जिन की ये आदत पहले से पसंद नहीं थी, इसीलिए उसका सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में जिन को पीटने लगा, लेकिन जिन तब भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप मार खाता रहा। इसके बाद जिन नीचे आकर अपनी कार में बैठ गया। अब उसे भी लगने लगा था कि कंपनी ज्वाइन करके उसने गलती कर दी। तभी जिन की नजर उड़ते हुए एक परिंदे पर गई जो बिना किसी डर और खौफ के आसमान में पूरी आजादी के साथ उड़ रहा था। जिन भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता था, इसीलिए वो वहां से सीधा यूमी के पास पहुंच गया। दोनों डिनर करने एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन मैनेजर की वजह से जिन तब भी थोड़ा उदास था। तब यूमी उससे उदास रहने का कारण पूछती है, लेकिन जिन उसे कुछ नहीं बताता। कुछ देर बात करने के बाद यूमी जिन से सीधा पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर जिन चौंक गया। तब यूमी हंसकर कहती है कि वो मजाक कर रही थी। फिर दोनों कुछ देर हंसी मजाक करते हैं, जिसके बाद जिन यूमी को उसके घर लेकर आ गया। घर आने के बाद यूमी जिन को एक लेदर का बैग गिफ्ट करती है, जिससे जिन काफी खुश हो गया। इसके बाद जिन कहता है कि उसने कुछ पैसे बचा रखे हैं, अगर यूमी चाहे तो शहर के बाहर जो कॉफी शॉप है वो उसे खरीद सकती है। यूमी की माली हालत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो मान गई। उधर ऑफिसर चू इन्वेस्टिगेशन करते हुए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पहुंच जाता है, लेकिन पूछताछ करने पर उसे सब कुछ ठीक ही लगा, इसीलिए वो वहां से निकल गया। आगे हम देखते हैं जो लड़की जिनकी जूनियर है वो कंपनी के ओनर जियोन को एक फाइल देती है, जिसमें जिन और यूमी की एक साथ कुछ फोटोज थी और उन फोटोज में हुन भी था, जिसे कंपनी ने जिन को मारने के ऑर्डर दिए थे। ये देखकर जियोन को बहुत बुरा लगा क्योंकि जिन उसका सबसे पसंदीदा एम्प्लॉई था। वही दूसरी तरफ जिन ने यूमी के लिए उस कॉफी शॉप को खरीद लिया। तभी यूमी उसे अपना पुराना गाना गाकर सुनाती है। जिन कुछ देर के लिए खुश हो गया, लेकिन उसे पता था कि यह खुशी ज्यादा देर की नहीं है, क्योंकि कंपनी को जब उसके बारे में पता चलेगा तब उसके साथ यूमी और उसका परिवार भी मुसीबत में पड़ जाएगा। आगे जिन जब अपने कैबिन में बैठा था तब उसके दो जूनियर उसे अपने साथ एक मीटिंग के लिए बाहर लेकर गए, लेकिन जिन रास्ते में ही समझ गया था कि कंपनी ने उन दोनों को जिन को जान से मारने के ऑर्डर दिए हैं। तब जिन कहता है कि वो लोग उसे जान से नहीं मार सकते। तभी कार में बैठा एक लड़का जिन पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन जिन उससे किसी तरह बच गया। वो उस लड़के को बुरी तरह पीटता है, जिससे लड़की को कार रोकनी पड़ी। इसके बाद लड़की ने भी जिन पर हमला करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों कार में ही लड़ने लगे, लेकिन जिन लड़की पर भारी पड़ा, लेकिन लड़की अब भी हार नहीं मानती और कार से उतरने के बाद भी जिन और उस लड़की में काफी देर हाथापाई हुई। जिन उस लड़की से लड़ाई रोकने कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी अचानक लड़की को पता चला कि वो बीच रोड पर आ गई। इससे पहले वो खुद को बचा पाती, तभी एक ट्रक ने लड़की को उड़ा दिया। इतना सब होने के बाद जिन जल्दी से हुन को कॉल करके बताता है कि कंपनी को उसके बारे में पता चल गया, इसीलिए जिन उसे जल्दी से वहां से निकलने कहता है। अब हुन जल्दी से अपनी बहन और अपनी माँ यूमी को वहां से लेकर बाहर निकलता है। तब तक जिन भी उन्हें बचाने वहां पहुंच गया। वो सब जिन की कार में वहां से भाग निकले,
लेकिन यूमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। इसीलिए यूमी गुस्सा होकर जिन से पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। इसीलिए यूमी उसे तुरंत गाड़ी रोकने कहती है। तब जिन यूमी पर चिल्लाकर उसे शांत रहने कहता है। जिन वहां से सीधा उन सबको कंपनी के पुराने एम्प्लॉय बेन के घर लेकर गया। जिन बेन को सब कुछ बता देता है। बेन पूछता है अब वो आगे क्या करने वाला है। जिनके पास कुछ पैसे है जिसे उसने कंपनी के बेसमेंट में छुपा रखे हैं, वो अगली सुबह वहां जाकर सारा कैश लेकर आ जाएगा और उन पैसों से वो किसी दूसरे शहर जाकर रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप खोलेगा। आगे यूमी के बार बार पूछने पर जिन उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि उनकी कंपनी दुनिया को दिखाने के लिए एक मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन उनका असली काम सुपारी लेकर लोगों की जान लेना है और वो खुद एक प्रोफेशनल किलर है। यही काम उसका बेटा हुन भी कर रहा था। अब यूमी अपने बेटे हुन से भी नाराज थी। हुन कहता है उसके पास ये काम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उससे अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। अब अगली सुबह जिन अपने पैसे लाने बस से जाता है। वो अपने बॉस जियोन को भी कॉल करके बताता है कि उसने अपनी सारी जिंदगी कंपनी को दी है और अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन अब वो इस काम और कंपनी को छोड़ना चाहता है। इसके बाद जिन छुपते हुए अपनी कंपनी के बिल्डिंग की तरफ पहुंच गया। कंपनी के लोगों को पता था कि जिन वहां जरूर आएगा, इसीलिए वो लोग भी बिल्डिंग के आसपास नजर रख रहे थे, लेकिन जिन उनसे किसी तरह बचकर बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच गया। उसने बेसमेंट में लगे एक पानी के पाइप के अंदर अपने सारे पैसे छुपा कर रखे थे। वो पैसों से भरे बैग को उस पाइप से निकालता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। अब शाम होने तक वो वापस बेन के घर पहुंच गया, लेकिन अंदर जाने पर जिन को झटका लगा, क्योंकि बेन ने सबको धोखा दे दिया। दरअसल बेन को वापस कंपनी ज्वाइन करनी थी, इसीलिए उसने कंपनी में कॉल करके जिन और बाकी लोगों की जानकारी दे दी। जिनके वहां पहुंचते ही उसे भी पकड़ लिया गया। तब जिन बेन से उसके सारे पैसे लेने कहता है और बदले में वो यूमी और उसके परिवार को छोड़ने की मिन्नत करता है, लेकिन बेन नहीं मानता और उल्टा उसे ही पीटने लगा, जिस वजह से जिन नीचे गिर गया। बेन कहता है कि यूमी और उसके परिवार की जान जिन की वजह से खतरे में है, उसे कंपनी को धोखा नहीं देना चाहिए था। ये कहकर बेन हुन पर गन तान देता है। तब जिन अपने पास से एक चाकू निकालकर एक एक करके बेन के आदमियों को मारने लगा। ये देखकर बेन जिन पर पागलों की तरह गोलियां चलाता है, लेकिन जिन के हाथ एक गन लग गई थी, इसीलिए वो बेन को शूट कर देता है और बेन वही मारा गया। लेकिन इतनी गोलीबारी के बीच एक गोली यूमी को भी लग गई। वो जिन की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर जिन को बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि उसने ये सब यूमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए किया था। आगे उन सारी लाशों को उठाकर जिन की कार की ट्रंक में रखता है। वही जिन बेन के घर में रखे सारे हथियार निकालकर उन्हें लोड करने लगा। इसके बाद जिन एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर उसके ऊपर अपना सूट पहन लेता है। मतलब जिन ने सोच लिया था अब या तो वो खुद खत्म हो जाएगा या फिर पूरी कंपनी को खत्म कर देगा। इसके बाद जिन बेन की स्पोर्ट्स कार लेकर तेजी से कंपनी की तरफ बढ़ने लगा। वही दूसरी तरफ कंपनी में भी पता चल गया था कि जिन बहुत जल्दी अपना बदला लेने कंपनी पहुंचने वाला है, इसीलिए वहां के सारे एम्प्लॉय भी अपने पास गन रख लेते हैं। उधर मैनेजर गोन अपनी छोटी बच्ची को उसके स्कूल छोड़ता है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें जिनके कंपनी पहुंचने के बारे में लिखा था। आगे हम देखते हैं जिन कंपनी पहुंच गया। वो अपने हाथ में मशीन गन पकड़कर रिसेप्शनिस्ट से जियोन के बारे में पूछता है, क्योंकि कंपनी के सारे लोग उसी के ऑर्डर फॉलो करते हैं और उसी की वजह से यूमी की जान गई। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि जियोन इस वक्त ऑफिस में नहीं है। फिर जिन अंदर जाने लगा, तभी रिसेप्शनिस्ट नीचे झुककर गन निकालने लगी, लेकिन जिन ने उसे कांच में देख लिया, इसीलिए वो पलटकर रिसेप्शनिस्ट पर गन तान देता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को लग रहा था कि वो जिन से ज्यादा फास्ट है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानती। तब जिन ने उसे शूट कर दिया। अब जिन ऑफिस में गया तब सारा स्टाफ उसे ही देख रहा था। वो जियोन के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तभी स्टाफ के कुछ लोग उसके सामने आकर कहते हैं कि जियोन ऑफिस में नहीं है। अब सारा स्टाफ खड़ा हो गया। ये देखकर जिन समझ गया कि सारे लोग उससे लड़ने तैयार है। तभी जिन अपनी गन से कुछ लोगों को शूट कर देता है। बदले में स्टाफ के लोग भी उस पर फायरिंग करते हैं और उसे गोली भी लगी, लेकिन उसने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। स्टाफ के लोग जिन पर गोलियां बरसाने लगे, इसीलिए वो कैबिन में जाकर छुप गया और वहां रखे फायर सिलेंडर को शूट कर दिया, जिससे पूरे कैबिन में धुआं फैल गया। इसके बाद स्टाफ के 2 लोग उस कैबिन में गए और बाकी के लोग कैबिन की तरफ गन तान कर खड़े हो गए। तभी कैबिन के अंदर से गन शॉट की आवाजें आई। उन्हें पता नहीं था कि कैबिन के अंदर किसकी मौत हुई, क्योंकि अंदर पूरा धुआं फैला हुआ था। तभी हम स्टाफ के 2 लोगों की लाशें देखते हैं, मतलब जिन ने उन्हें मार दिया। अब जिन अपनी मशीन गन लेकर कैबिन से बाहर निकला और स्टाफ के सारे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। कुछ देर में वो सारे लोग मारे गए। इसके बाद जिन कंपनी के नीचे बने बेसमेंट में गया, वहां उसे वही लेडी मिली जो सबको गन प्रोवाइड कराती थी और उसका हिसाब किताब रखती थी। जिन उस लेडी से जियोन के बारे में पूछता है, तब वो लेडी बताती है कि जियोन इस वक्त स्टोर रूम में है। इसके बाद वो लेडी जिन को अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करने लगी और मौका देखकर जिन को शॉट गन से शूट कर दिया, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बस कुछ ही दूर जाकर गिरा, लेकिन उसकी जान नहीं गई। लेडी जिन को दूसरी गोली मारने ही वाली थी कि इतने में जिन सीधा उसके सिर पर निशाना लगाकर उसे ही शूट कर देता है, जिससे वो भी मारी गई। अब जिन उस लेडी की लाश को देख ही रहा था कि इतने में पीछे से एक मार्शल आर्ट चैंपियन आता है जो कंपनी के लोगों को ट्रेन
ट्रेन किया करता था, वो जिन पर हमला करता है। दोनों में काफी देर लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़के के पास चाकू था, इसीलिए जिन भी वहां लगा एक कैलेंडर निकाल लेता है। दोनों लड़ाई में बिल्कुल एक जैसे थे, इसीलिए जिन उस लेडी की शॉट गन से उसे शूट कर देता है और वो लड़का भी मारा जाता है। उधर गोन भी कंपनी पहुंच गया था। वो देखता है कि उसके स्टाफ के लोग मारे गए और उसके केबिन में रखी नेम प्लेट भी टूट गई। वही दूसरी तरफ जिन ने जियोन को ढूंढ लिया था, वो जियोन से कहता है कि वो सब कुछ छोड़ना चाहता है। जियोन कहता है उसने पहले ही सबको मारकर कंपनी को खत्म कर दिया, लेकिन जिन यूमी की मौत से बौखलाया हुआ था, इसीलिए वो जियोन को शूट करने आगे बढ़ा, लेकिन जियोन का बॉडीगार्ड बीच में आ गया और उसकी मौत हो गई। जियोन कहता है कि कंपनी में सबसे ज्यादा उसे जिन से उम्मीद थी। ये कहकर जियोन अपनी गन निकालकर जिन को शूट करने ही वाला था, इतने में जिन के पीछे से कोई जियोन को ही शूट कर देता है। जिन ने जब पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हुन था, जिसने जिन की जान बचाई। उधर ऑफिसर चू को भी कंप्लेन मिली थी कि कंपनी की बिल्डिंग में गोलियां चलने की आवाजें आ रही है, इसीलिए वो भी वहां पहुंच गया। अब जिन हुन को वहां से भागने कहता है। वो हुन को बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता बताता है ताकि उसे पुलिस वाले पकड़ ना सके, लेकिन तभी पीछे से मैनेजर गोन आकर हुन को शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। ये देखकर जिन जल्दी से गोन को पकड़ने भागा, लेकिन तब गोन ने जिन के कंधे पर शूट कर दिया जहां बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, इसीलिए जिन भी घायल होकर नीचे गिर गया। तब गोन जिन से कंपनी को बर्बाद करने की वजह पूछता है, लेकिन जिन फिर से हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलता। ये कहकर गोन को बहुत गुस्सा आया। तब जिन कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, ये बात उसके कभी समझ नहीं आएगी। ये सुनकर मैनेजर गोन और ज्यादा भड़क गया, इसीलिए वो जिन को फिर से मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी जिन उसे पकड़ लेता है। गोन को लग रहा था कि जिन उसका सूट खराब करने के लिए ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो जिन को और ज्यादा पीटने लगा। तब जिन गोन के पॉकेट से उसका पेन निकालता है, जिसमें से एक तार निकलती है। जिन उस तार से गोन का गला घोटने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही गोन ने खुद को जिन के चंगुल से छुड़ा लिया। ऐसा करने से गोन अब गुस्से में पूरी तरह पागल हो गया, इसीलिए वो जिन को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जिन ने उसे चकमा देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया और गोन भी मारा गया। जिन ने कंपनी के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन इसमें हुन बुरी तरह घायल हो गया था। तब जिन हुन के पास जाकर कहता है कि वो मर नहीं सकता, उसे जीना होगा और उसे ऐसी लड़की से मिलना होगा जिससे वो सच में प्यार करता हो, ताकि हुन अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्डिंग से नीचे आकर जिन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तब ऑफिसर चू ने देखा कि वो जिन ही है जिसने इतने लोगों को जान से मार दिया। वही दूसरी तरफ हुन जिन के बताए हुए खुफिया रास्ते से बाहर आ गया था। अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने निकल गया। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम जिन को एक ट्रेन में देखते हैं। वो ट्रेन में इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल ये वही दिन था जब जिन पहली बार उस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस था। तब ट्रेन में जिन ने अपने रिज्यूम पर लगी फोटो देखी जिसमें वो घबराया हुआ दिख रहा था, इसीलिए वो उस फोटो को निकाल लेता है और स्टेशन पर उतरकर एक फोटो स्टूडियो में जाता है और वहां हंसते हुए अपनी एक फोटो निकालता है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।